गहलोत और पायलट की लड़ाई में पवन खेड़ा की निकलेगी लॉटरी। रायपुर से पवन खेड़ा को सीधे भेजा गया जयपुर। खेड़ा के जयपुर पहुंचने से पहले बड़े खेल के आसार। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। पीएम मोदी पर दिए गए उनके बयान ने भले ही पार्टी को मुसीबत में फंसाया हो, खुद पवन खेड़ा को माफी मांगनी पड़ी हो, अभी अंतरिम जमानत पर चल रहे हो, लेकिन इस विवाद ने पवन खेड़ा की लोकप्रियता में इजाफा जरूर कर दिया है। आज खेड़ा पार्टी के अंदर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी खेड़ा के साथ मजबूती से डटी हुई है और उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। खेड़ा का बढ़ता कद पार्टी में दूसरे नेताओं के लिए परेशानी भी बन सकता है। 8 महीने पहले ही खेड़ा परेशान थे, पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे थे, अपनी तपस्या का फल मांग रहे थे, लेकिन अब पार्टी उन्हें उनकी तपस्या का फल देते हुए दिख रही है। दरअसल रायपुर अधिवेशन में खेड़ा के मामले को लेकर चर्चा तो चली, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि खेड़ा के जयपुर जाने को लेकर। रायपुर से पवन खेड़ा को सीधे दिल्ली आना था। 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चला था। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में खेड़ा की अंतरिम जमानत पर फैसला होना था। खेड़ा का दिल्ली होना जरूरी माना जा रहा था, लेकिन खेड़ा राजस्थान चले गए और वो अपने मन से नहीं गए थे, बल्कि पार्टी ने पवन खेड़ा को राजस्थान भेजा था। वैसे विवाद राजस्थान कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं। पायलट की नजर सीएम की कुर्सी पर है और गहलोत इसे खाली करने को तैयार नहीं है। पायलट कैंप दावा कर रहा है कि गहलोत कुर्सी छोड़ देते हैं तो नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, नहीं तो राजस्थान में जो रिवाज 30 साल से निभा आ रहा है उसकी म्याद 5 साल और बढ़ जाएगी, यानी अगले 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार आ जाएगी। इस विवाद के बीच पवन खेड़ा का जयपुर आना सवाल खड़े कर रहा है। पवन खेड़ा को तेज तर्रार नेता माना जाता है और खास तौर पर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से मोदी सरकारी घेराबंदी की, उसके बाद उनका कद तेजी से बढ़ा है। अब उनके जयपुर पहुंचने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। पवन खेड़ा मूल रूप से राजस्थान के ही रहने वाले हैं। पवन खेड़ा मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर शहर विधानसभा सीट भी खाली हो गई है। ऐसे में यहाँ कभी भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है और कांग्रेस पवन खेड़ा को उम्मीदवार बना सकती है। अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें से अधिकांश में कांग्रेस की जीत हुई है और बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीती है, लेकिन उदयपुर शहर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस को यहाँ बड़े चेहरे की तलाश है, जो पवन खेड़ा पर जाकर पूरी होती दिख रही है। खेड़ा रायपुर से जयपुर अशोक गहलोत के साथ गए हैं, जिसके बाद से सचिन पायलट कैंप की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अशोक गहलोत पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि वो हाईकमान के इशारे पर सीएम पद छोड़ देंगे। सीएम पद उन्हें हाईकमान नहीं दिया है और हाईकमान कहेंगे तो इस्तीफा देने में वो 1 मिनट भी देर नहीं लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक सचिन पायलट को अपना नेता स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक गद्दार को पार्टी सीएम कैसे मान पाएगी? अभी तक गहलोत के पास ऐसा नाम नहीं था जिसे वो हाईकमान के सामने पायलट का विकल्प बता सके। अब खेड़ा के सहारे गहलोत बड़ा खेला भी कर सकते हैं। वैसे अभी इन सब को लेकर सिर्फ संभावनाएं चल रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ खेल चल रहा है। पायलट को भी एहसास है कि चुनाव तक वो सीएम पद मिलना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 8 महीने का समय बचा हुआ है। अधिकांश विधायक भी गहलोत के खास है, इसलिए पायलट अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद वो फिर से सीएम उम्मीदवार के लिए दावेदारी करेंगे और उम्मीद है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन गहलोत ने पहले ही पायलट के खेल को खराब करने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।